नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीजिए मैथ बाय जॉन शर्मा में। दोस्तों आज हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है 11वां अध्याय, कक्षा 10वीं का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अध्याय समरूपता। और 11वें अध्याय का आज हम शुरू करेंगे दोस्तों विविध प्रश्नमाला। उसके मुख्य 7 प्रश्न, शुरुआत का 7 प्रश्न करेंगे शुरुआत वाले। और लगातार हमारे दर्शकों के कमेंट आ रहे हैं और उन्हीं के कमेंट को देखते हुए आज हम इस विविध प्रश्नमाला को शुरू करने वाले हैं। और इससे जो अगले प्रश्न है वो हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस प्रश्नमाला के पहले प्रश्न के अंदर जैसा आपको नजर आ रहा है कि यहां पे एक त्रिभुज ABC दिया गया है और जिसकी 2 भुजाओं AB और AC को, ठीक है, काटने वाली रेखा दी गई है DE। और वो DE जो है वो कैसी है कि DE समांतर है BC के। ध्यान रखिएगा दोस्तों, DE यानी दो भुजाओं को काटने वाली रेखा है वो तीसरी त्रिभुज की जो एक अलग भुजा है जिसको ये नहीं काट रही है उसके ये क्या है, समांतर। जब इस प्रकार का प्रश्न हो और यहाँ पे हमें 3 है वो मान हमें नजर आ रहे हैं। जैसे देखिए कि भाई AD का जो मान है वो 4 सेंटीमीटर है, AD के बाद वापस DB का मान है वो 6 सेंटीमीटर और AE का मान 5 सेंटीमीटर हो तो EC का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी इस प्रकार से टुकड़ों के मान दिए गए हैं और एक टुकड़े का मान हमें पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि भाई काटने वाली रेखा यदि त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर हो तो वहां पे थेल्स प्रमेय का प्रयोग होता है। थेल्स प्रमेय मतलब ये कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई ऐसी रेखा जो अन्य 2 भुजाओं को काटती हो अलग अलग बिंदुओं पर, तो वो उन 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। अनुपात समान हो जाएगा AD बट्टे DB, यानी ये जो AB भुजा यहाँ पे दिख रही है, AB भुजा के जो दोनों टुकड़े हैं AD और DB उनका अनुपात, और वापस AC के जो दोनों टुकड़े हैं उनका ये जो अनुपात होगा वो होगा बराबर। इनके जो मान प्रश्न में दिए गए हैं वो मान हम रख देते हैं यहाँ पे कि भाई AD का मान है वो 4 सेंटीमीटर है और वापस DB का मान ये 6 सेंटीमीटर और AE का मान 5 सेंटीमीटर है और EC का मान प्रश्न के अंदर नहीं है। ध्यान रखिएगा, हमें हमेशा टुकड़ों के ही अनुपात इस प्रकार से लेने हैं। तो हम इस प्रकार से कौन सा टुकड़ा ज्ञात कर सकते हैं, EC। करेंगे वज्र गुण, 5 को 6 से, EC को 4 से, तो 4 का EC से गुणा हो गया, 6 का 5 से कर दिया, कितने हो गए 30। EC का EC 30 बट्टे 4, दोनों ही 2 के पहाड़े से कट रहे हैं। 4 ये 30, 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से 15 बार। अब 2 का भाग जैसे ही 15 में देंगे 15 के आधे हो जाएंगे 7.5 यानी 7.5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा EC का मान। तो अपने जो ये विकल्प अलग अलग दिए गए हैं ABCD, उसमें से दोस्तों ये अपना विकल्प जो C है यानी ग वो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की आकृति में देखिए कि यहां पे हमें जो AD रेखा नजर आ रही है वो कोण A को समद्विभाजित कर रही है। ध्यान रखिएगा, AD जो है वो कोण A का समद्विभाजक है। फिर लिखा हुआ है प्रश्न के अंदर कि यहां ये जो AB का मान है वो 6 सेंटीमीटर है। वापस देखिए ये AD जो सामने वाली भुजा जो BC है उसको 2 टुकड़ों में बांट रही है। उसमें से एक टुकड़ा जो BD है वो 8 सेंटीमीटर और दूसरा जो टुकड़ा DC है वो 6 सेंटीमीटर और हमें AC का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक नियम है कि जब कोई रेखाखंड या रेखा किसी कोण को समद्विभाजित करके सामने वाली भुजा के यदि 2 टुकड़े कर देती है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कोण A का ये समद्विभाजक है लेकिन सामने वाली भुजा BC को बिंदु D पर इस प्रकार से काट रही है कि BC के 2 टुकड़े हो चुके हैं, BD और DC। ठीक है, अब BD और DC 2 टुकड़े हुए हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा कि इन दोनों टुकड़ों का जो अनुपात बनेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, BD और DC का जो अनुपात बनेगा वही अनुपात शेष 2 भुजाओं का, जो त्रिभुज ABC यहाँ पे ना उनकी शेष 2 भुजाएं उसमें से भी ध्यान रखिएगा। ये BD टुकड़ा इस तरफ है तो इस तरफ त्रिभुज की भुजा कौन सी है, वो है AB, और उस तरफ जो टुकड़ा रह गया है DC की तरफ त्रिभुज की भुजा कौन सी है, AC। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर। ये नियम
में ध्यान रखिए दोस्तों कि जब किसी कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा सामने वाली भुजा को यदि किसी बिंदु पर काटती है और उस भुजा के दो टुकड़े करती है, उन दोनों टुकड़ों का अनुपात और शेष जो दो भुजाएं इस तरफ है और इस तरफ है, उन दोनों का अनुपात कैसा होगा, बराबर। ठीक है, तो अब देखिए BD का मान प्रश्न के अंदर कितना है दोस्तों, 8, DC का मान प्रश्न के अंदर कितना है, 6, AB का मान है 6 और AC का मान प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, AC का मान हमें प्रश्न में पूछा गया। तो 6 को 6 से इस प्रकार से वज्र गुण कर देंगे, इसका गुणा इस तरफ हो जाएगा, तो 8AC बराबर 6 को 6 से गुणा कर दिया, कितने हो गए, 36। अब AC का मान ज्ञात करने के लिए 36, ये 8 बट्टा के नीचे, अब दोनों देखिए 4 के पार्ट से कट रहे हैं, 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 का भाग 9 में देंगे तो 9 का आधा हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा AC का मान। और अपना जो ऑप्शन है ख वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। तीसरे प्रश्न के अंदर भी एक त्रिभुज ABC हमें यहाँ पे आकृति देखिए नजर आ रही है। उस आकृति के अंदर ये DE क्या कर रही है, AB और AC को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है और हमें यहाँ पे मान दिए गए हैं वो चर के रूप में। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ देखिए AD का जो मान है वो x+4 इस प्रश्न में दिया गया है। फिर देखिए DB का मान जो है वो x+3, यानी ये जो दोनों टुकड़े हैं वो AB भुजा के दो टुकड़े हैं। वापस उस तरफ देखते हैं, AC भुजा के भी दो टुकड़े हो रहे हैं, एक AE और एक हो रहा है EC। तो AE का जो मान है वो दिया गया है 2x+1 और EC का जो मान है वो दिया गया है x+1 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पे जो मान है वो 2x-1 है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2x-1 और EC का मान x+1। और यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से कि यहाँ ये जो आपको DE नज़र आ रही है, जो अलग अलग यानी जो दो भुजाएं ना AB और EC, उसको अलग अलग बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है DE। और ये DE उसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के कैसी है, समांतर। और जब इस प्रकार से किसी त्रिभुज की एक भुजा को, ठीक है, या एक भुजा के समांतर कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और फिर उनके इस प्रकार से अलग अलग टुकड़े कर देती है और उन्हीं टुकड़ों के बारे में हमें कुछ पूछा जाता है, तो वो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हैं और उन टुकड़ों का अनुपात है वो समान होता है। तो ये अनुपात हो जाएगा AD/DB, यानी AB भुजा नजर आ रही ना, उसके दोनों टुकड़ों का अनुपात और वापस AC भुजा के जो दो टुकड़े हैं AE और EC, इनका अनुपात बराबर हो जाएगा। अब मान रख देते हैं कि AD का मान कितना है, x+4। वापस देखिए DB का मान x+3, AE का मान 2x-1 और वापस EC का मान x+1। चारों मान रखने के बाद अब इस सरल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसी तरफ भी भिन्न है और इस तरफ भी भिन्न है, और जब दोनों तरफ भिन्न हो तो क्या करेंगे, वज्र गुणन, इन दोनों का आपस में गुणा, इन दोनों का आपस में गुणा। ध्यान रखिएगा, वज्र गुणन के बाद एक गुणा को बराबर के आगे लिखना है तो दूसरे गुणा को बराबर के पीछे लेकर जाएंगे। ठीक है, अब ले गुणा करेंगे। अब इसका वज्र गुणन करते हैं तो ये एक गुणा इस तरफ ले लेते हैं x+3 और साथ में गुणा में आ जाएगा 2x-1, ये गुणा वापस उस तरफ चला जाएगा x+4 और x+1। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार से कि भाई इस प्रकार से एक वज्र गुण है वो उस तरफ, एक बार वज्र गुण किया वो इस तरफ होना चाहिए और बीच में बराबर वैसे का वैसा ही रहेगा। अब दोस्तों देखिए कोष्टक वाला गुणा किस प्रकार से करना है, पहले पद को ले जाकर अगले कोष्टक के सभी पदों से गुणा। पहले पद को यहाँ से उठाया, फिर इस कोष्टक को छोड़ दो, अगले कोष्टक में जाके जितने भी पद है, चाहे 2 पद है तो दोनों से गुणा करेंगे, 3 पद है तो तीनों से गुणा करेंगे। x को लेके गए इसके साथ, यहाँ बन गया 2x², फिर ये x गया दूसरे पद के साथ तो माइनस हो गया x एकम x, x का गुणा 1 से करेंगे तो x ही आएगा, माइनस वहाँ पे है ही। फिर देखिए जब पहले पद को ले जाकर यदि सभी पदों से गुणा हो जाता है तो वापिस इसी कोष्टक में आगे दूसरे पद को ले जाएंगे और दूसरे पद को भी ले जाके आगे वाले कोष्टक के सभी पदों से गुणा करेंगे। चलो 3 को यहाँ पे लेके जाते हैं तो प्लस में 3 दूनी कितना हो जाएंगे 6 और ये x का x साथ में है ही, फिर ये 3 जाएगा इसके साथ, 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और ये बराबर। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गुणा के अंदर यदि माइनस नहीं है प्लस ही है तो गुणा करने के बाद प्लस ही आएगा, यदि गुणा में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। लेकिन यदि जिनको हम गुणा कर रहे हैं उन दोनों में यदि माइनस है, डबल माइनस, तो वो गुणा करने के बाद प्लस बन जाएगा। ध्यान रखिए। अब देखिए, अब ले जाते इस पहले पद को यहाँ पे, ये x², फिर ये इसके साथ जाएगा ये प्लस का x,
फिर देखिए 4 इस तरफ जाएगा प्लस का 4x और 4 फिर इसके साथ जाएगा 4 एकम 4। ये गुणा आपको ध्यान रखना है, आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। चलिए सरल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x² बराबर के इस तरफ जो है 2x², x² वाला केवल ये एक ही पद है इस तरफ, तो ये 2x² वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ देखिए ये भी x वाला पद है और ये भी x वाला पद है, इनको सजातीय पद कहा जाता है, जिसमें चर भी एक जैसा हो, घात भी एक जैसी हो, उनका हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो माइनस का 1x प्लस का 6x, तो ये बन जाएगा प्लस का 5x, ये माइनस का 3 वैसे का वैसा और बराबर। ठीक है, इस तरफ आते हैं x² वाला पद भी ये अकेला ही है तो इसको छोड़ देते हैं। प्लस का 1x और प्लस का 4x, ये बन जाएगा प्लस का 5x और वापस प्लस के आ जाएंगे 4। अब इनको सरल करते हैं तो अब देखिए अगर हम इनको इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस का 5x और ये प्लस का 5x कट जाएगा। क्यों कट रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिए। अगर ये प्लस का 5x इस तरफ आएगा तो ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस, और फिर प्लस का 5x और माइनस का 5x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अगर हम अलग अलग पक्षों में इस प्रकार से काट देंगे तो भी वो सही होगा, लेकिन वो एक ही पक्ष में आने के बाद अगर आपको लगे कि कट जाएगा तो हम उसे पहले भी काट सकते हैं। अब करते देखिए, ये x² वाला इस तरफ आ जाएगा 2x², ये इस तरफ आते बन जाएगा माइनस का x², बराबर में देखो क्या बच गया, ये तो उधर चला गया, ये कट गया, बचा क्या 4। इस तरफ देखिए ये वैसे का वैसा, ये कट गया और ये अचर पद जाएगा दूसरे पक्ष में, तो माइनस का 3 उस तरफ जाती क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। इसमें घटा देते हैं तो क्या बचेगा, केवल एक x² ही बचेगा, क्योंकि इसमें 2 है, ये 1 है, तो 2 में से 1 तो चला गया, वापस एक x² बच जाएगा, ये हो जाएंगे 7। x² का स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ लग जाएगा रूट, और ये x का जो मान आएगा वो आ जाएगा √7। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ हमें x का मान ही ज्ञात करना था और ये x का मान है वो √7 आ गया। यानी ये ऑप्शन जो अपना घ है लास्ट ऑप्शन वो हो जाएगा बिल्कुल राइट। अब दोस्तों देखिए चौथे प्रश्न के अंदर देखिए, चौथा प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यानी इसमें एक जो बात है वो लिखी हुई नहीं है, बाकी इसमें लिखा हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो चित्र के अंदर आकृति के अंदर देखिए एडी नजर आ रही है, उस एडी के बारे में यहाँ प्रश्न के अंदर कुछ भी बोला हुआ नहीं है, कहा हुआ नहीं है, यानी ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। हम आपको बता देते हैं कि इसमें और क्या लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न के अंदर ध्यान रखिएगा, ये जो एडी है वो कोण ए का समद्विभाजक है। यानी जिस प्रकार से हमने इससे पहले एक प्रश्न किया था, दूसरा प्रश्न वो सेम प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा एडी जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है, जो प्रश्न में लिखा हुआ नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये बात इसमें होनी ही चाहिए। अगर ये बात नहीं है तो हम इस प्रश्न को कर नहीं सकते, इसलिए ये बात होनी इसमें जरूरी है। ए बी का जो मान है वो हमें नजर आ रहा है 3.4 सेंटीमीटर, इस प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए बी डी का मान जो है वो है 4 सेंटीमीटर, और फिर बी सी का मान 10 सेंटीमीटर है, और हमें ए सी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए भाई इसमें करेंगे कैसे, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो किसी कोण का समद्विभाजक होता है वो सामने वाली भुजा को 2 टुकड़ों में बांटता है, और उन टुकड़ों का जो अनुपात होगा वही शेष जो भुजाएं नजर आ रही ए बी और ए सी, उनका भी वो अनुपात होगा, यानी समान ही होगा। चलिए लेते हैं अभी टुकड़े कौन कौन से हैं। ए बी ये तो पहली भुजा इस तरफ होगी, बी डी इस नीचे वाली भुजा, बी सी का एक टुकड़ा है बी डी, तो हमें वापस क्या चाहिए अब डी सी, लेकिन डी सी की जगह पे यहाँ पे क्या पता है हमें बी सी। अब हमें चाहिए डी सी, क्योंकि हमने बता दिया टुकड़ों का अनुपात। डी सी का मान कैसे ज्ञात करें, तो पूरी भुजा का मान बी सी है, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे, पहला जो टुकड़ा बी डी नजर आ रहा है उसे क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये डी सी का मान मिल जाएगा। 10 - 4 करेंगे, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। हमें डी सी के मान की जरूरत है, और नियम क्या कहता है कि जब किसी कोण का समद्विभाजक सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में बांटता है वही अनुपात शेष 2 भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो हम अनुपात लिख देते हैं यहाँ पे, तो एक हो गया बी डी और ये डी सी, 2 टुकड़े हो गए, उनका अनुपात। वापस बी डी के सामने जो भुजा है वही यहाँ पे रहेगी, बी डी के जहाँ बी डी जिस तरफ है ना उस तरफ भुजा कौन सी है, ए बी है ना, तो ए बी रह जाएगी, और डी सी की तरफ आकर जो भुजा मिल रही है कौन सी है, वो ए सी। अब इनके मान रख देते हैं। बी डी का मान जो देखते हैं कि प्रश्न में कितना दिया गया 4, और डी सी का मान कितना है 6, ए बी का मान 3.4, और ए सी का मान प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। करते हैं वज्र गुण, ए सी का 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ए सी, और दूसरा जो गुणा है 6
इंटू कितना हो जाएगा 3.4। अब देखिए जैसे ही ये दशमलव हटेगा बट्टा के नीचे क्या आ जाएगा 10, क्योंकि दशमलव के पीछे एक अंक है ना, तो बट्टा में एक जीरो वाली संख्या इस प्रकार से लगाएंगे तो कौन संख्या आएगी 10 आएगी। अब देखिए एसी का एसी तो यहाँ है ही, ये पहले से क्या है 6 इंटू 34, बट्टे में क्या है 10 तो है ही, ये 4 भी बट्टा के नीचे चला जाएगा तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा गुणा। ध्यान रखिएगा ये तो बट्टा में 10 है ही, ये 4 बट्टा में जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा गुणा का इस प्रकार चिन्ह काट देते हैं जो कट रही है। देखिए 6 और 4 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 3 बार, 2 और ये 34 कर देंगे, 2 एकम 2, 2 का भाग 34 में देंगे, आधा हो जाएगा कितना 17। जब भी 2 का भाग देना है उस संख्या को, यानी सम संख्या है तो उसका आधा कर लें, बस हो गया, 2 के पास कट गया। अब 17 को 3 से गुणा कर देते हैं, 17 3 हो गए 51, बट्टा के नीचे 10। जैसे हमने यहाँ से दशमलव हटाया, बट्टा के नीचे क्या लग गया 10। यदि वापस इस बट्टा के नीचे 10 को हटा दिया जाए, मतलब 10 का यदि भाग दे दिया जाए तो वापस क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, एक जीरो की वजह से एक अंक पीछे रह जाएगा, यानी 5.1 सेंटीमीटर ये आ जाएगा एसी का मान, और अपना ऑप्शन जो क है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 5वें प्रश्न में दोस्तों दिए गए हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यहाँ पे ध्यान रखिए दो समरूप त्रिभुज है, वो त्रिभुज जो छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन दिखने में एक जैसे ही होते हैं, उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। उनके जो क्षेत्रफल है वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि ये छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ लिखा है छोटे त्रिभुज की मध्य का 10 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की मध्य का ज्ञात कीजिएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल यदि प्रश्न में दिए गए हैं या उनकी कोई बात की गई है तो यहां पे एक नियम समझ लीजिए कि जो भी समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात और उनकी संगत माध्यिकाओं का जो अनुपात है वो उनके जो भी क्षेत्रफल दिए गए हैं ना उनके वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, हम जो करेंगे भुजाओं का अनुपात बनाने को बोले चाहे उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात बनाने को बोले, जब भी ये ज्ञात करना हो, ये जो क्षेत्रफल जो प्रश्न में दिए गए ना उनके वर्गमूलों का जो अनुपात होगा वो इन माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज की चलिए माध्यिका हमने मान लीजिए कितनी x मान ली, और अब करते हैं, देखिए ये छोटा त्रिभुज है और ये उसकी क्या है माध्यिका, ये बड़ा त्रिभुज है और ये उसकी क्या है माध्यिका। तो ये जो बराबर होगा क्षेत्रफलों के वो किस प्रकार से, ये छोटा त्रिभुज तो छोटे त्रिभुज का ये क्षेत्रफल, ये बड़ा त्रिभुज और ये बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके वर्गमूलों के अनुपात के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल का हम इस प्रकार से वर्गमूल निकाल देंगे, तो वो अगर यहाँ पे भुजा की बात होती तो भुजाओं का अनुपात लिख देते, माध्यिकाओं की बात है तो माध्यिकाओं का अनुपात लिख देंगे, ठीक है। तो 10/x बराबर में कितना हो जाएगा 5/6, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 और 36 का वर्गमूल 6। अब इनका कर देंगे वज्र गुणन, 6 और 10 को गुणा करेंगे, 5 को x से गुणा करेंगे, तो ये इस प्रकार से गुणा के रूप में लिख दिया है। अब यहाँ पे रहेगा x, ये 10 इंटू 6 तो है ही, बट्टा के नीचे चले गए, ये 5 है ना गुणा में, वो बट्टा के नीचे जाएगा, 5 और 10 कट रहे हैं, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10 हो गए, x 2 को गुणा कर देंगे 6 से कितना हो जाएगा 12। तो ये जो x का मान आ गया कितना 12, और हमने यहाँ पे x किसे माना है बड़े त्रिभुज की मध्य का, तो लिख देते हैं अंत में कि भाई बड़े त्रिभुज की जो मध्य का होगी वो मध्य का कितने सेंटीमीटर होगी 12 सेंटीमीटर, और ये जो 12 सेंटीमीटर मध्य का है ना वो इस 10 सेंटीमीटर वाली मध्य का के संगत में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से अपना जो ऑप्शन है क वो बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन क। प्रश्न संख्या 6 में देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें एक समलंब चतुर्भुज ABCD दिया गया है। प्रश्न के अंदर लिखा है कि समलंब चतुर्भुज ABCD के अंदर क्या है कि भाई AB और ये जो DC ऊपर है ना AB और DC ये दोनों समांतर है, और इन दोनों के मान प्रश्न में दिए गए हैं कि AB का मान 6 सेंटीमीटर और DC का मान 3 सेंटीमीटर है। इस समलंब चतुर्भुज के जो ये दोनों विकर्ण है वो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें ज्ञात क्या करना है वो भी लिख देते हैं और जो दिया गया है वो भी लिख देते हैं, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज ABCD में ये AB और DC क्या है समांतर,
और ए बी का मान 6 सेंटीमीटर और डी सी का मान 3 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है कि एक तो क्षेत्रफल करना है किसका, ए ओ बी का, एरिया ए ओ बी। ध्यान रखिए दोस्तों, क्षेत्रफल है ना, तो ये लिखते हैं हम एरिया ए ओ बी, मतलब ए ओ बी का क्षेत्रफल। और वापस करना है अनुपात में किसका, एरिया, वापस ऊपर वाला डी ओ सी, यानी ये हमें ज्ञात करना है डी ओ सी। इस प्रकार से हम एक क्षेत्रफल है वो उनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे कि भाई इनका क्या अनुपात आएगा, ए ओ बी और COD, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है उनका हमें अनुपात है वो आराम से ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे ज्ञात, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, समलंब चतुर्भुज के अंदर जब भी इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई इसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को काटेंगे और इससे ये जो समांतर भुजाएं हैं और उन्हीं समांतर भुजाओं पे जो दो त्रिभुजों के जो निर्माण होगा वे दोनों त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे वो हम यहाँ पे दर्शा देते हैं कि भाई एक तो अपना जो त्रिभुज है वो है AOB और दूसरा जो ऊपर त्रिभुज हमें नजर आ रहा है वो है COD। ध्यान रखिएगा, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो इस त्रिभुज के अंदर, ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर जो कोण बन रहा है ये, और अभी नीचे वाले त्रिभुज के अंदर ये जो कोण बन रहा है वो दोनों कोण कैसे हैं, बराबर। कारण देखिए कि ये दोनों कैसी है, समांतर, और ये इनको क्या कर रही है, काट रही है, मतलब तिर्यक छेदी रेखा। कक्षा 7वीं में हमने पढ़ा था कि जब समांतर रेखाओं से कोई तिर्यक छेदी रेखा गुजरती है और यहाँ पे Z जैसी यदि आकृति बन जाती है, अगर वो समांतर है और फिर Z जैसी आकृति बन जाती है तो वहां पे ये अंत एकांतर कोण युग्म का निर्माण होता है और कोण कैसे होते हैं, समान। फिर यहाँ पे देखिए ये कोण और ये कोण भी कैसा हो जाएगा, समान। तो हम देख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये दो कोण और ये दो कोण बराबर। फिर ये दोनों कोण तो बराबर है ही, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो शीर्ष अभिमुख कोण युग्म का निर्माण होता है और वहां पे भी ये दो कोण है वो बराबर हो जाते हैं। तो कोण बराबर हो गए वो लिख देते हैं। कौन कौन से कोण है, तो देखिए इस त्रिभुज का हमने ले लिया, जैसे ये कोण OAB, चलिए OAB बराबर ऊपर वाले त्रिभुज का देखिए OAB ये लिया, तो वापस ये कोण नहीं लेना है, ये ध्यान रखें संगत ये कोण है। देखिए Z जैसे आकृति में हम देख रहे हैं ना, तो ये भी इसके अंदर है और ये भी इसके अंदर है, तो ये दोनों कोण बराबर। इस कोण का नाम OCD हो गया बराबर। वापस देखिए दूसरा कोण, इसमें लेते हैं हम ये OBA और वापस इसमें देखिए ODC। अगर किसी अलग अलग दो त्रिभुजों के यदि दो दो कोण यदि बराबर हो जाए तो वे दोनों त्रिभुज, ध्यान रखिए दोस्तों, AA समरूपता के नियम से, ध्यान रखिए दोस्तों, समरूपता के नियम, कोण कोण, अगर तीसरा कोण भी बराबर करके करेंगे AAA तो भी सही होगा। लेकिन अगर हम इस प्रकार से दो अलग अलग त्रिभुजों के दो कोण भी यदि संगत कोण बराबर कर देते हैं तो भी वो दोनों त्रिभुज है वो समरूप हो जाते हैं। तो समरूप त्रिभुज हो जाएंगे AOB, वापिस समरूप इसका हो जाएगा कौन सा त्रिभुज, COD। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप, और ये दोनों त्रिभुज समरूप होने के बाद अब उनके क्षेत्रफलों का हमें क्या बनाना है, अनुपात। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान रखिएगा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात बनता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग त्रिभुज यदि समरूप है और उनके हमें क्षेत्रफलों का अनुपात बनाना है तो बना देते हैं। क्षेत्रफल एक तो एरिया AOB और वापस एरिया करेंगे हम कौन सा, COD। क्षेत्रफलों का अनुपात वो कैसा अनुपात होगा, उन्हीं त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो संगत भुजाएं हमारे पास यहाँ पे कितनी है, तीन तीन भुजाएं हैं। ध्यान रखिए, इस त्रिभुज के अंदर भी तीन भुजाएं, इस त्रिभुज के अंदर भी तीन भुजाएं। उन तीनों भुजाओं में से हम जो भी अनुपात करेंगे उनका वर्ग करेंगे, उसके ये बराबर हो जाएगा। तो कौन सी भुजाएं ले, तो हम वो भुजाएं लेंगे जिनका मान प्रश्न में दिया गया है। तो इस त्रिभुज की हम देखते हैं तो AO या OA भुजा मान दिया हुआ नहीं है, OB का मान दिया हुआ नहीं है, लेकिन AB का मान दिया हुआ है, तो ये लिख देते हैं AB। उस सामने वाले त्रिभुज में जो भुजा हमने ले ली है वहां सामने वाले त्रिभुज में उसी भुजा के संगत लेनी चाहिए। तो AB की संगत यहाँ पे कौन सी है, DC भुजा है, तो DC भुजा ले लेते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि भाई टुकड़े होने के बाद संगत कौन कौन सी होती है, ये और ये संगत है, ये और ये संगत है, तो ये आमने सामने वाली भी एक दूसरे के संगत हो जाएगी और इनका जो वर्ग बनेगा वही क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। तो चलिए एरिया AOB बट्टा में एरिया COD, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और AB का मान 6 है और DC का मान कितना है दोस्तों, 3, और ये वर्ग। ठीक है, अब ये दोनों कट रही है, देखिए 6 और 3 दोनों कट रही है, 3 के पार्ट से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और ये वर्ग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एरिया AOB बट्टा में एरिया COD बराबर में ये 2 का वर्ग करेंगे तो 4,
बट्टा में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब इनका अनुपात बनाना है तो अनुपात को अंत में लिख देंगे कि एरिया AOB अनुपात एरिया COD। ध्यान रखिएगा, ये जो बट्टे में लिखा हुआ है ना, उसमें ऊपर वाले को पहले लिख दें, नीचे वाले को बाद में लिख दें, यही अनुपात होता है। बट्टे है वो अनुपात ही होता है। तो यहाँ पे वही काम करेंगे। तो 4 ऊपर है, पहले लिख देंगे, ये 1 पीछे लिख देंगे और ये आ जाएगा अनुपात। यानी यहाँ पे जो उत्तर बनेगा वो बन जाएगा 4:1 और अपना ऑप्शन जो क है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का अपना 7वां प्रश्न और इस वीडियो का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। और यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A का मान 50 डिग्री, B का मान 70, C का मान 60, D का मान 60, E का मान 70 और F का मान 50 डिग्री। यानी यहाँ पे 6 कोण दिए गए हैं, जिसमें से 3 कोण पहले त्रिभुज के और 3 कोण दूसरे त्रिभुज के हैं। तो हमें बताना है कि इन ऑप्शन में से क, ख, ग, घ में चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। और यहाँ पे देखिए सबके अंदर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे समरूप त्रिभुजों का जिक्र हो रहा है और अलग अलग 3 त्रिभुजों में सारे कोण दिए गए हैं और हमें पूछा गया है कि कौन से त्रिभुज समरूप है। तो हमें केवल ये समझना है कि पहले त्रिभुज में और दूसरे त्रिभुज में कौन कौन से कोण एक दूसरे के समान है। हम पहले त्रिभुज का कोण ले लेते हैं, कोण A, इसका जो मान है वो 50 डिग्री। तो बताना यह है कि इसका जो ये कोण A है वो दूसरे त्रिभुज DEF के कौन से कोण के बराबर है। तो हम देख सकते हैं कि वो कोण F के बराबर है और दोनों ही कोणों का मान 50 डिग्री है। कोण A का मान भी 50, कोण F का मान भी 50 है। इसका दूसरा कोण कौन सा है, B, और B का मान कितना है 70। तो उस त्रिभुज का देखिए 70 वाला कौन सा है, ये रहा कोण E। तो कोण E का मान कितना है 70 डिग्री। इसका कोण C और इसका जो कोण D है उन दोनों का मान कितना है 60 डिग्री। तो हम देख सकते हैं दोनों अलग अलग त्रिभुजों के 3 कोण है और तीनों ही कोण आपस में कैसे हैं, समान। तो अब हमें क्या देखना है कि इन समान कोणों की वजह से जो नाम बनेगा वही समरूप होंगे। ध्यान रखिएगा, समरूप त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसके तीनों संगत कोण बराबर है। तो कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे उनका नाम ध्यान से समझिएगा। इस त्रिभुज का नाम देखिए बन गया ABC। देखिए A, B और C, तो उसका नाम वापस इसके संगत ही होना चाहिए। A के समान जो कोण है उसका ही नाम सबसे पहले, दूसरे नंबर पे B और B के समान कौन सा है E, और वापस अंत में देखिए C और C के बराबर कौन सा है D। यही त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों नाम संगत होने चाहिए। अगर इसमें आप कहते हो कि नहीं सर ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऐसा नहीं होगा। जो समरूप त्रिभुज होते हैं और जो ध्यान रखने उनके अंदर जो संगत कोण है वो संगत भुजाएं हैं वो समान होनी चाहिए। तो समान कोणों को हमने देखा तो ABC नाम बन गया FED और अपना ऑप्शन है वो घ बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपना 7वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।